नमस्कार दोस्तों, कमल किशोर भोजक चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हम अपने घर के अंदर जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं और उनका परिणाम हमें बहुत खराब मिलता है। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार मैं इतनी चीज़ें आपको समझाता हूं, फिर भी आप कुछ न कुछ गलतियां उसके अंदर रख ही देते हो। मित्रों, वास्तु के अनुसार जब आप अपने मकान का जो मुख्य द्वार रखते हो या अपने घर में जो रूम्स होते हैं, उन रूमों के जो द्वार आप रखते हो, जो दरवाजे रखते हो, जो गेट रखते हो, वो यदि वास्तु सम्मत नहीं रखते हो तो इससे भी आपके घर में शांति नहीं रहेगी, आपके घर में अशांति उत्पन्न होगी। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें अपने जो रूम होते हैं, जो शौचालय या बाथरूम आदि जो भी है, उनके जब हम गेट लगाते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम उन वास्तु नियमों को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हम चाहे कितना भी वास्तु अनुसार मकान बना ले, यदि हम दरवाजे सही नहीं लगाएं तो फिर हमारे घर के अंदर वास्तु दोष उत्पन्न रहेगा ही रहेगा। तो मित्रों, आप जब अपने घर के जो दरवाजे लगाते हो वो वास्तु सम्मत लगाए। और यहाँ पे मैं आपको 5 टिप्स भी दे रहा हूँ कि आपको किस टाइप से अपने रूम्स के दरवाजे लगाने हैं, आपको किस टाइप से अपने घर में जो मुख्य द्वार है उसके दरवाजे लगाने हैं। मित्रों, वैसे तो वास्तुशास्त्र के अंदर हर दिशा की तरफ मुख वाला जो मकान होता है उसके जो दरवाजे होते हैं उनके कलर अलग अलग होते हैं, उनकी आकृतियाँ अलग अलग होती हैं। लेकिन कभी भी आप अपने रूम के या मुख्य द्वार के जो दरवाजे हैं वो धनुष आकार में आपको नहीं लगाने हैं। बहुत सारे मकानों में मैं देखता हूँ कि धनुष आकार के मुख्य द्वार होते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना है। ये वास्तु सम्मत बहुत बड़ा गलत होता है, वास्तु अनुसार सही नहीं होता है। तो अब मैं चलिए आपको बताता हूँ कि आपके रूम के अंदर या आपके शौचालय के अंदर आपको दरवाजे कैसे रखने हैं और इनकी व्यवस्था आपको कैसे करनी है। मित्रों, जब भी आप अपने घर के अंदर यदि यदि दर्पण वाले या कांच वाले दरवाजे लगाते हो तो इससे भी आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है। आप जब अपने घर के अंदर जो दर्पण या कांच वाले जो दरवाजे लगाते हो तो कम से कम आपको वास्तु विशेषज्ञ से राय लेकर ही लगाना चाहिए, अन्यथा इससे आपके घर में नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न हो सकती है। तो आप कम से कम कांच के जो दर्पण के जो दरवाजे होते हैं वो आप कम से कम लगाएं, अन्यथा उसकी नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में प्रॉब्लम पैदा कर सकती है, आपके घर में प्रॉब्लम हर समय बन सकती हैं। तो दर्पण के जो कांच वाले दरवाजे हैं उनसे आप बचने की कोशिश करें। मित्रों, इसी के साथ दरवाजे कहीं कहीं हम देखते हैं कि खींचकर खोलने वाले जो दरवाजे हैं वो वास्तु के अनुसार नहीं होने चाहिए। जो खींचकर खोलने वाले दरवाजे हैं वो वास्तु के अनुसार शुभ नहीं माने गए हैं। मित्रों, इसके साथ ही हमारे जो घर के या रूम्स के दरवाजे होते हैं वो 2 पल्ले का हमें रखना चाहिए। एक पल्ले का दरवाज़ा वास्तु के अनुसार अशुभ माना गया है। दरवाज़ा हमेशा ही मित्रों हमें दाएं हाथ की ओर खोलना चाहिए। दरवाज़ा हमें बाईं तरफ कभी नहीं खोलना चाहिए। यदि एक पल्ले का दरवाज़ा है तो आप उस दरवाजे को दाएं हाथ की तरफ खोलिए, बाएं हाथ की तरफ आपको नहीं खोलना है। बाएं हाथ की तरफ अशुभ होता है। कहीं कहीं पे मैं देखता हूँ कि जो अपने डोर के दरवाजे हैं या फिर विंडो के जो दरवाजे हैं, जो विंडो के दरवाजे हैं या डोर के दरवाजे हैं वो अपने मकान से बाहर की तरफ खोलते हैं, तो ये भी वास्तु अनुसार सही नहीं है। जो खिड़कियां हैं वो हमारे मकान के अंदर की तरफ खुलनी चाहिए। बाहर की तरफ खोलने से जो सकारात्मक एनर्जियां हैं वो घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है और इससे घर के जो सदस्य हैं उनके स्वास्थ्य संबंधित बहुत बड़ी दिक्कतें होती है। तो हमें अपने विंडो या फिर अपनी जो खिड़कियां हैं उनको बाहर की तरफ नहीं खोलनी है, अंदर की तरफ खोलनी है। और इसके साथ ही मित्रों, जब हम अपने घर के अंदर विंडो या फिर डोर लगाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये सम संख्या में ही होना चाहिए। विषम संख्या में वास्तु के अनुसार बहुत ही अशुभ माना गया है। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार
जब हम अपने घर में कमरे के दरवाजे लगाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जब हम दरवाजे खोलते हैं तो उस दरवाजे के पीछे गैपिंग रहना बहुत ज़रूरी है। कहीं कहीं पे दीवार के बिल्कुल पास में दरवाजे आ जाते हैं जो वास्तु के सम्मत नहीं होता है। दरवाजे और जब हम खोलते हैं दरवाज़ा तो दरवाजे और जो दीवार है उसके बीच में गैपिंग रहना बहुत ज़रूरी है। तो मित्रों, आज मैंने इस वीडियो के अंदर आपको ऐसे 6 टिप्स दिए हैं जो आपके मकान के डोर संबंधित है। कृपया ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया मेरे को कमेंट्स ज़रूर करें, लेकिन मेरे पास मित्रों इतना समय नहीं रहता है कि मैं आपके कमेंट्स का जवाब दे सकूं। तो मित्रों, आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। यदि आपको अपने ज़मीन, मकान, दुकान या फैक्ट्री आदि का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवाना हो तो कृपया आप करवा सकते हो। इसके लिए आपको थोड़ा सा चार्ज पे करना पड़ेगा। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे दे रहा हूँ 7901718402। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके आप अपने दुकान, फैक्ट्री, मकान या ज़मीन या भूखंड आदि का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवा सकते हो। तो मित्रों, चलते चलते मैं आपसे एक बार पुण्य कहता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने सहपाठियों में, अपने मित्रों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको ऐसी और सटीक जानकारियाँ वास्तु की दूंगा। तो मित्रों, अगली कड़ी में फिर मैं एक वास्तु या ज्योतिष का टॉपिक्स लेकर आता हूँ। तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय श्री राम, धन्यवाद। लॉकडाउन का पालन कीजिए, सरकार के बताए हुए नियमों को हमें ध्यान में रखते हुए और हमें अपने हाथों को बार बार धोते रहना चाहिए, सैनिटाइज या फिर साबुन आदि से धोते रहना चाहिए। इसके साथ ही मित्रों, आपको अपने जो मुख है, जब आप घर से बाहर निकलते हो तो आपके मुख पर मास्क होना बहुत ज़रूरी है और हो सके तो आपको जब ज़रूरी कार्य हो तभी आप अपने घर से बाहर न निकलें, अन्यथा आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। और आप अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, आप भी सुरक्षित रहिए और भगवान से यही मनोकामना कीजिए कि भगवान विश्व में शांति उत्पन्न करें। तो धन्यवाद। जय श्री राम।